सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज की ध्यान साधना में। और हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र और उसके अनुसार ही ध्यान की गहराई में जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन गहराई बढ़ रही है। आज जिस धारणा को हम समझने वाले हैं वो धारणा है 54वीं धारणा। विज्ञान भैरव तंत्र का श्लोक नंबर 77 है और धारणा 54 है। इस धारणा में हम ये देखेंगे कि किस तरह से 5 मुद्राएं लगा करके हम गहरे ध्यान में जा सकते हैं। वो 5 मुद्राएं कौन सी हैं, आज हम उन्हें समझते हैं। करंकिनी, क्रोधना, भैरवी, लिलिहान्या और खेचरी मुद्रा, उसका विज्ञान आज समझेंगे, जिसे सदियों तक गुरु शिष्य परंपरा में गुप्त रखा गया है। मुद्राएं इतनी गहरी हैं और इतनी सटीक हैं, इतनी सही हैं ध्यान के लिए। अब ये श्लोक जो हमारा आता है, इसमें 77वां श्लोक, इसी में भगवान शिव कहते हैं, करंकिन्या क्रोधनया भैरव्या लेलिहानया खेचरिया दृष्टि काले च परावाप्ति प्रकाशते। इसका अर्थ है, जब साधक में अंतर ज्ञान प्रकट होता है तब करंकिनी, क्रोधना, भैरवी, लेलिहान्या और खेचरी, ये 5 मुद्राएं स्वतः या अभ्यास से प्रकट होती हैं। इनके माध्यम से आत्म साक्षात्कार का प्रकाश फैलता है, सर्वोच्च उपलब्धि प्राप्त होती है। सरल शब्दों में कहें तो ये मुद्राएं चेतना की वो कुंजियां हैं जो आपके भीतर के अमृत को जागृत करती हैं, आपके मन को भौतिक बंधनों से मुक्त कर खुले अंतरिक्ष में विचरण करने के योग्य बनाती हैं। तो चलते हैं, समझते जाएंगे और करते जाएंगे। इनमें जो मुद्रा है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं पहले बताना चाहूंगी। करंकिनी मुद्रा क्या है? यानी ध्यान की अवस्था में बैठ करके अपनी आंतरिक मानसिक दृष्टि से स्वयं को, त्वचा, मांस और अंगों को पूरी तरह ओझल होते हुए देखना। अपने आप को केवल शुद्ध सफेद चमकदार हड्डियों का ढांचा देखना है। ये करंकिनी मुद्रा है, जिसे हम सेल्फ कहते हैं। हमारा जो सेल्फ है वो अक्सर हमारे रूप, रंग, पद, शरीर के मोह से बना हुआ एक मानसिक नक्शा ही होता है। ये मुद्रा आपको बॉडी इमेज के घमंड को तोड़ने के लिए बहुत ही लाभकारी है। दूसरी मुद्रा है क्रोधना मुद्रा। क्रोधना मुद्रा का क्या तरीका है? इसमें शरीर और चेहरे की मांसपेशियों को हल्का सा कस लिया जाता है, भ्रिकुटी को थोड़ा सिकोड़ दिया जाता है और दृष्टि को अत्यंत तीव्र और केंद्रित कर लिया जाता है, जिसमें आपके भीतर एक पवित्र अग्नि भड़क रही हो, ऐसे लगता है। ये कोई गुस्सा नहीं है, बल्कि आपके शरीर और तंत्रिका तंत्र में वर्षों से दबी हुई दमित भावनाएं या इमोशनल जो टॉक्सिन्स हैं उनको निकालने का एक तरीका है। और तीसरी आती है भैरवी मुद्रा। भैरवी मुद्रा क्या है? इस मुद्रा में साधक की आंखें बाहर की ओर खुली या अर्ध खुली होती हैं, लेकिन ध्यान पूरी तरह भीतर मुड़ा होता है। दृष्टि बाहर शून्य पर होती है, लेकिन मन भीतर की असीम शांति में डूबा हुआ होता है। ये मुद्रा बाहरी जगत और आंतरिक जगत के बीच की दीवार को ढहा देती है। और जो चौथी मुद्रा का जिसमें आएगा जिक्र, वो है लेलिहाना। लेलिहाना मुद्रा क्या है? यानी बंद आंखों के पीछे ये महसूस करना कि आपकी चेतना एक लप लपाती हुई अग्नि की दिव्य ज्वाला की तरह से है, जो धीरे धीरे आपके शरीर की सीमाओं को जलाकर पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर समेट रही है। लेलिहाना का अर्थ है लपलपाती ज्वाला। ये मुद्रा आपकी पर्सनल बाउंड्री को तोड़कर आपको यूनिवर्सल अवेयरनेस में स्थापित करती है। ऊर्जा के स्तर पर ये प्राण को और आपके स्वादिष्टान चक्र से उठाकर आपको सीधे अनाहत तक ले जाती है और प्रेम, करुणा और असीम ब्रह्मांडीय शक्ति का एक ऐसा संगम बनता है जहां साधक का साक्षात बोध होता है कि वह ब्रह्मांड से कोई अलग टुकड़ा नहीं है, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड ही है। पांचवी मुद्रा है खेचरी मुद्रा, स्काई वॉकिंग मुद्रा भी कहते हैं जिसे। इसे मुद्राओं का राजा कहते हैं।
इसमें अपनी जीभ की नोक को कोमलता से पीछे की ओर मोड़ा जाता है और उसे मुंह के ऊपरी कोमल तालु के पीछे स्थित सूक्ष्म छिद्र से स्पर्श कराया जाता है। खेचरी का अर्थ है आकाश में विचरण करने वाली चेतना। वैज्ञानिक दृष्टि से यह क्रिया आपकी पिनियल और पिट्यूटरी ग्रंथि को सक्रिय करती है, जिससे मस्तिष्क में तुरंत थीटा ब्रेन वेव का स्राव होने लगता है, जो आपको एक गहरे दिव्य ध्यान में ले जाता है। ऊर्जा के स्तर पर मस्तक के बिंदु विसर्ग से बहने वाला अमृत सोमरस, जो सामान्यतः पेट की अग्नि में जल जाता है, वह इस मुद्रा द्वारा पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगता है और ये बायोलॉजिकल क्लॉक को धीमा करने वाली कायाकल्प की प्रक्रिया है। तो आज इन 5 मुद्राओं को करते हुए हम ध्यान में चलेंगे, पांचों मुद्राएं। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे जैसे आएंगी वैसे ही आपको गाइड कर दिया जाएगा। आप उसी अवस्था में बैठे रहेंगे और ध्यान में जाएंगे इनको समझते हुए। तो चलिए अब चलते हैं ध्यान की गहराई में। इन पांचों मुद्राओं के माध्यम से अपने शारीरिक स्थिति को बदलते हैं, तो आपका जो मनोविज्ञान और आपकी जो ऊर्जा है वो स्वतः ही रूपांतरित हो जाती है। ये तर्क से परे जाकर सीधा अनुभव करने का मार्ग है। तो अगले 30 मिनट के लिए संसार के सारे मुखौटों को उतार कर रख दीजिए। आज हम शरीर की इन कंक्रीट की दीवारों को तोड़कर उस अनंत चैतन्य आकाश में विचरण करेंगे, जहां आपकी सर्वोच्च उपलब्धि, आपका शिवत्व चमक रहा है। आपकी अपनी पूरी चेतना को भीतर समेट लें, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें और परम तांत्रिक यात्रा के लिए अपने आप को तैयार कर ले। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, कमरे का प्रकाश मध्यम, बिल्कुल शांत। महादेव जी कहते हैं, करकिन्या क्रोधनया भैरव्या ले लिहानया खेचर्या दृष्टि काले च परावाप्ति प्रकाशते। इस सूत्र का रहस्य बड़ा चमत्कारी और अत्यंत क्रांतिकारी है। महादेव यहाँ 5 परम चक्रवर्ती मुद्राओं की बात कर रहे हैं। करंकिनी, क्रोधना, भैरवी, लेलिहाना और खिचड़ी। ध्यान दें, ये केवल शारीरिक मुद्राएं या हाथों की उंगलियों को मोड़ना नहीं है, ये आपके नर्वस सिस्टम को रिवायर करने की अचूक फिजियोलॉजिकल टूल है। तो बिल्कुल सीधे बैठे, अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा कर लें, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रख लें, कंधों को ढीला छोड़ दें और आंखों को कोमलता से बंद कर लें। लंबी गहरी श्वास नासिका से भीतर लें, रोकें और धीरे धीरे मुंह से फूंक मारते हुए बाहर छोड़ दें। एक और लंबी गहरी सांस भरें नासिका से, 2-4 सेकंड रोक लें और महसूस करें कि आपकी प्राण ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के रास्ते ऊपर चढ़ रही है। और अब धीरे से फूंक मारते हुए श्वास को बाहर छोड़ दें। एक बार फिर से गहरी श्वास भीतर भरें, रोकें और उसी तरह मुंह से बाहर छोड़ें। श्वास छोड़ते हुए महसूस करें कि आपके पैर, आपकी पीठ, कंधे, चेहरे की मांसपेशियां ढीली हो रही हैं, शांत हो रही हैं, बिल्कुल शिथिल हो रही हैं। शरीर में कोई हलचल नहीं, आप एक जीवंत अडिग मूर्ति की तरह स्थिर हैं। आपका पूरा शरीर एकदम शांत, पैरों से लेकर सिर तक अपने आप को बिल्कुल शांत और स्थिर महसूस करें। अपने पैरों पर ध्यान लेके जाएं, उन्हें एकदम ढीला छोड़ दें।
पैर के पंजे से लेकर जंघा तक बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब आपके शरीर का मध्य भाग, रीढ़ की हड्डी, पेट, छाती सब ढीला छोड़ें। दोनों भुजाओं को ढीला छोड़ें। चेहरे पर भी सुकून का भाव लाएं और बिल्कुल शांत होकर के बैठें। मस्तिष्क को भी शांत रखें। अपनी बंद आंखों के पीछे अपने अंतर्मन के पर्दे पर एक विजुअलाइज करें, कल्पना करें कि आपकी त्वचा, आपका मांस, आपका रूप, आपका नाम, सब कुछ धीरे धीरे पिघल रहा है। गौर से देखें। आप केवल एक शुद्ध सफेद चमकदार हड्डियों का ढांचा है। सिर की खोपड़ी से लेकर पैर की उंगलियों तक केवल अस्थियों का पिंजर है। अपने इस बॉडी इमेज को, अपने सामाजिक पद को, अपने अहंकार को पूरी तरह टूटते हुए देखें। आप ना सुंदर हैं, ना कुरूप हैं। आप केवल एक अस्तित्व हैं। अपनी सजगता को अपनी हड्डियों के भीतर, अपनी अस्थि मज्जा तक गहरा उतर जाने दें। जैसे ही आप स्वीकार करते हैं कि अंततः सब कुछ कंकाल है, वैसे ही आपके अवचेतन मन से मृत्यु का भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। आपका मूल आधार पूरी तरह से हील हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, सारा भारीपन मिट रहा है। महसूस करें इस विशेष निर्भयता को, इस अनासक्ति को। अब करंकिनी से आगे बढ़ें। अपने भीतर दबी हुई उन तमाम यादों, कड़वाहटों, गुस्से और इमोशनल टॉक्सिन्स के प्रति सजग हो जाएं, जिन्हें आपने सालों से दबा कर रखा हुआ है। कोई भावना जो दबी हुई है, सजग हो जाए उसके प्रति। क्रोधना मुद्रा के इस शुद्धिकरण को महसूस करें। अपनी बंद आंखों के पीछे अपने चेहरे की मांसपेशियों को थोड़ा सा कस लें, जैसे आपके भीतर एक पवित्र अग्नि भड़क रही हो। ये साधारण गुस्सा नहीं, ये विस्फोट है, ऊर्जा का विस्फोट। आपके नर्वस सिस्टम में जमा पुराना तनाव अब झकझोर कर बाहर आ रहा है। फेंक दे निकाल कर उस तभी भावना को, टॉक्सिन्स को, और अपने आप को पूरी तरह से शुद्ध कर लें। कहीं किसी कोने में कोई भाव, नेगेटिव भाव रह न पाए। अपनी सजगता को अपने मणिपुर चक्र पर केंद्रित करें, नाभि से ऊपर। महसूस करें कि आपके भीतर का क्रोध, आपकी जलन, आपकी हीन भावना इस समय एक ओज में बदल रही है। ये ऊर्जा का रूपांतरण है। आपका आभा मंडल इस समय एक अभेद्य सुरक्षा कवच की तरह से अत्यंत जागृत हो रहा है, शक्तिशाली हो रहा है। आपके भीतर की अग्नि आपको शुद्ध कर रही है, आपके आभा मंडल को भी शुद्ध कर रही है।
और सारी नकारात्मकता इस अग्नि में जलकर भस्म हो रही है। आप एक पवित्र, शुद्ध, तेजस्वी और ओजस्वी स्वरूप में परिवर्तित हो रहे हैं। और अब धीरे धीरे इस क्रोध की अग्नि पूरी तरह शांत हो चुकी है। महसूस करें शांत होते हुए स्वयं को, और बहुत कोमलता से अपनी आंखों को आधा खोलें। भैरवी मुद्रा का अभ्यास करें। आपकी आंखें बाहर शून्य आकाश को देख रही हैं, लेकिन आपका ध्यान पूरी तरह भीतर ही है। बाहर देखना और भीतर टिकना दोनों एक साथ हो रहा है। आपका मस्तिष्क लेफ्ट और राइट पूरी तरह संतुलित हो रहा है। बाहर का शून्य अंदर भी शून्यता भर रहा है। बाहरी जगत और आंतरिक जगत के बीच की दीवार टह रही है। ईड़ा और पिंगला नाड़ी आपके आज्ञा चक्र पर आकर आपस में विलीन हो रही हैं। सब केंद्र में आ रहा है। आप शून्य होकर उस यूनिवर्सल सोर्स के साथ एक हो रहे हैं। न कोई द्वैत है, न कोई अलगाव है, एक ही चेतना का विस्तार है। अपनी आंखों को पुनः कोमलता से बंद कर लें। लिलिहाना मुद्रा यानी लपलपाती हुई अग्नि की ज्वाला महसूस करें कि आपकी चेतना आपके स्वादिष्टान चक्र से नाभि के बिल्कुल नीचे वाले चक्र से एक सुनहरी लपलपाती हुई अग्नि की लपट की तरह ऊपर उठ रही है। और ये अग्नि आपके भीतर की पर्सनल बाउंड्रीज को, आपकी संकुचित सीमाओं को जला रही है। ये ऊर्जा आपके स्वादिष्ठान से ऊपर आपके अनाहत चक्र में प्रवेश कर रही है। प्रेम और असीम शक्ति का ये परम तांत्रिक संगम है। अनुभव करें कि आपकी चेतना इस शरीर से बाहर निकलकर पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर सोख रही है। आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, आप स्वयं ब्रह्मांड हैं। विराटता के इस परम अहोभाव को अपने हृदय में महसूस करें। और अब मुद्राओं का राजा खेचरी के द्वार पर आ जाए। अपने मुंह के भीतर अपनी जीभ की नोक को कोमलता से पीछे की तरफ मोड़े, रोल करें टंग को, और अपने
मुख के ऊपरी भाग तालू में स्पर्श करें। खेचरी यानी आकाश में विचरण करने वाली चेतना। जैसे ही आपकी जीभ तालू के पीछे उस सूक्ष्म केंद्र को छूती है, तो आपके मस्तिष्क में थीटा ब्रेन वेव सक्रिय होने लगती हैं, गहरे सम्मोहन में उतर रहे हैं, गहरे ध्यान में उतर रहे हैं। मस्तक के शीर्ष पर बिंदु विसर्ग से बहने वाला अमृत के प्रति सजग हो जाए। आपके ब्रह्म रंध्र से अमृत बह रहा है। इस परम अमृत को अपने कंठ से होते हुए पूरे शरीर की एक एक कोशिका में बहते हुए देखें। आपकी हीलिंग की क्षमता अनंत गुना बढ़ चुकी है। आपका रोम रोम हील हो रहा है, पूरी तरह से शांत, तृप्त और दिव्य रस से सरोभार हो रहे हैं। शांत होकर के इस गहरे रस को अपने हर कोशिका में बहते हुए देखें, हर नस नाड़ी में से बहते हुए देखें। आपके पूरे अस्तित्व को सरोबार होते हुए देखें। और अब अपनी जीवा को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, सामान्य हो जाए। खेचरी, लिलिहाना, भैरवी, क्रोधना और करंकिनी, इन पांचों मुद्राओं के सारे शारीरिक और मानसिक प्रयास अब बिल्कुल बंद कर दें। कुछ भी चेष्टा ना करें, महसूस करें। मुद्राओं की तांत्रिक यात्रा ने आपके भौतिक शरीर के एक एक परमाणु को पूरी तरह पिघला दिया है। हाड़मास का ये शरीर अब पूरी तरह से इस अंतरिक्ष में विलीन हो चुका है। इस क्षण आपका सेल्फ आइडेंटिटी का भ्रम समाप्त हो चुका है। न कोई चेहरा है, न कोई रूप है, न कोई सीमा है। ये शरीर कंक्रीट की दीवारों की तरह ढह चुका है। आप अब भारहीन हैं। पांचों मुद्राओं के पार इन बंद आंखों से एक असीम, निराधार, अत्यंत शांत, पवित्र खालीपन को महसूस करें। महादेव के इस परम सत्य को अनुभव करें। आपका सर्वोच्च अस्तित्व, आपकी आत्मा का असली आदि अनंत स्वरूप स्वतः प्रकाशित हो रहा है। और इस प्रकाश को देखने के लिए आंखों की जरूरत भी नहीं है। यह आपकी चेतना का प्रकाश है। और मैं देख पा रही हूँ इस ऊर्जा को आप सबके अंदर। आपका व्यक्तित्व अब पूरी तरह ब्रह्मांड के यूनिफाइड फील्ड में घुसकर एक रस हो चुका है। बूंद सागर में गिरकर सागर बन चुकी है। और इस शून्यता में न कोई विचार है, न कोई विचार आ रहा है, न कोई जा रहा है। बुद्धि निशब्द है। मन का कोलाहल विदा हो चुका है। कोई सीमा नहीं बची, समय ठहर गया है। लेकिन ध्यान दें, इस असीम शून्य को, इस महासन्नाटे को जो बिना किसी शब्द के जान रहा है, वो आप हैं। वही आपका अखंड, अजन्मा, अविनाशी साक्षी तत्व है।
वही साक्षात शिव है। अब इस सत्य को जानने का भी प्रयास न करें, ध्यान लगाने की कोशिश भी छोड़ दें, बस सेवत्व के सन्नाटे में डूब जाएं, विलीन हो जाएं, मर मिटिए इस खालीपन में। कोई शब्द नहीं, कोई निर्देश नहीं, केवल पूर्ण अखंड विश्रांति है। एकदम शांत। अपनी बंद आंखों में मन के भीतर गूंजने दे इन शब्दों को। मैं सीमित हाड़मास का शरीर नहीं हूं, मैं तो पांचों मुद्राओं के पार चमकती हुई असीम पराचेतना हूं। मेरे भीतर का दिव्य अमृत स्वतः बह रहा है। मैं पूरी तरह स्वस्थ, निर्भय और शांत हूं। संसार की कोई परिस्थिति मेरे इस अवस्था को खंडित नहीं कर सकती। अपने दोनों हाथ हृदय चक्र के पास जोड़ें, संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति अहोभाव से भरकर मन ही मन प्रार्थना दोहरा लें। हे ब्रह्मांड की परम ऊर्जा, हे देवों के देव महादेव, इस परम ध्यान के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे भीतर जागृत हुआ ये प्रज्ञा का प्रकाश मेरे जीवन में और संसार के प्रत्येक जीव के भीतर सुख, शांति और परम स्वास्थ्य के रूप में प्रवाहित हो। सभी के लिए मंगल कामना कर लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब धीरे से लंबी गहरी सांस लें। श्वास छोड़ते हुए इस भौतिक शरीर के प्रति सजग हो जाएं। अपने आसन को महसूस करें, हाथ पैरों को, दोनों हाथों को रगड़ें आपस में, हथेलियों को, उनके बीच पैदा हो रहे चुंबकीय ऊर्जा को महसूस करें। जब हथेलियां पूरी तरह गर्म हो जाएं तो बहुत कोमलता के साथ अपनी आंखों पर रखें, अपने चेहरे पर, अपने कंठ पर, घुमाते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें।
और एक शांत, शाश्वत और चुंबकीय मुस्कान अपने चेहरे पर लेकर के आए। स्वयं के भीतर के शिव को नमन। ओम नमः शिवाय। हाँ, वेलकम, वेलकम बैक। अपना समय लें और धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में लौट के आ जाए। और धीरे धीरे पानी को भी चार्ज करके पी लें। इस भाव को और गहरा अपने हृदय में भर लें। पानी का गिलास लेफ्ट हैंड में लें, राइट हैंड उसके ऊपर। इस समय आप दिव्य ऊर्जाओं से भरे हुए हैं। आपके मन और भाव एक ही तरफ हैं, उस दिव्यता की तरफ। और वो सारे भाव इस जल के अंदर प्रवाहित होते हुए अनुभव करें। जल का एक एक कण शुद्ध हो रहा है, शक्तियों से भर रहा है, हीलिंग ऊर्जाओं से भर रहा है। और इस पर 11 बार क्लॉकवाइज हाथ घुमाएं और महसूस करें कि इसकी सारी शक्तियां, औषधीय शक्तियां भी बढ़ रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ढक लें इसे। और बस अपने लिए जो भी दिव्य एफर्मेशंस बोल सकते हैं बोल लीजिए कि मैं शांत हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ईश्वरीय तत्व हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं शिव हूँ और मैं वही हूँ, तेजस्वी, ओजस्वी, विशाल, विराट महासागर की तरह विस्तरित। मैं समर्थ समाधान हूँ। और इस जल को ग्रहण करें, अपने आप को महसूस करें, इतने विशालता को। ग्रेट। सभी को नमस्कार भाई, सभी का धन्यवाद। शशि जी, हरीश जी, सतीश भैया, चंद्रकांता जी, किरण जी, शैलजा जी, विनीता जी, अवतार भैया, शशि जी, सविता जी, कमला दीदी, इंदु जी, अन्नू जी और दिनेश जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट।